खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर खुदा के कलाम के साथ हाजिर हूँ। आज के मैसेज का टाइटल है, उसने अपने आप को क्यों दे दिया। Why he gave himself। उसने अपने आप को क्यों दे दिया। हमने इसे कितना जाना है और किस हद तक समझा है, क्योंकि उसके आने और अपने आप को दे देने में बहुत कुछ पाया जाता है। इस दुनिया में आने का मकसद था, वो खुदा के असली इरादा में इस दुनिया में आया ताकि हमारे खुदा बाप की मर्जी पूरी हो। आमीन। यीशु का इस दुनिया में आना इत्तेफाक नहीं था। आइए हम किताब मुकद्दस में से जानें कि यीशु ने क्यों अपने आप को दे दिया। मैं किताब मुकद्दस में से पढ़ूंगा गलातियों के नाम खत पहला बाब 4 आयत। लिखा है, उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुवाफिक हमें इस मौजूदा जहान से खलासी बख्शे। दूसरा हवाला तीतस के नाम खत दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत। लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना या अपने आप को दे देना मास इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो हमारे खुदा बाप की मर्जी थी कि यीशु इस दुनिया में आकर हमारा फिदिया दे, हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी के ताबे रहते हुए बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए हमारे वास्ते हमारे गुनाहों के सबब से अपने आप को दे दिया। क्योंकि इंसान पूरी तरह से फेल हो चुका था और किसी तरह से भी गुनाह से छुटकारा नहीं पा सकता था।
सो खुदा बाप के अज़ली इरादा के मुवाफिक खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। हमारे गुनाह और हमारी वजह से उसने अपने आप को दिया और फिर अकॉर्डिंग टू फादर्स विल उसने अपने आप को दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी के मुवाफिक उसके ताबे रहते हुए, फर्माबरदारी करते हुए हमारी निजात और मखलसी के लिए, खलासी के लिए, इस जहान से छुटकारे के लिए, हमें रेस्क्यू करने के लिए अपने आप को दिया। हम जो खुदा बाप के पहले से प्लान के अंदर थे, उसके इरादा में थे, उसने हमें बचाने के लिए, रिडीम करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारा फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले। क्योंकि इस जहान में कई तरह की बेदीनी है और बेदीनी के सबब से, गुनाह की कसरत के सबब से, नाफरमानी के सबब से ये जहान नहायत खराब हो चुका था। सो वो जो खुदावन के इरादा में पहले से थे, जिन्हें उसने बनाए आलम से चुन लिया है, उनको बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा और हमारी मखलसी के लिए, छुटकारे के लिए खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को ऑफर किया एज अ सैक्रिफाइस, ताकि हमारा फिदिया होकर हमें हर तरह की, खा वो किसी तरह की बेदीनी हो, हमें उससे छुड़ा ले और छुड़ाकर और पाक करके अपनी खास मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। ये हमारे बाप की मर्जी में शामिल था कि यीशु इस दुनिया में आकर हमें छुटकारा दे, हमें मखलसी बख्शे और हमें पाक करके, यानी हमारे दिलों को पाक करके अपनी खास मिल्कियत के लिए हमें अपने खास लोग बना ले, इस जहान में से अलग कर ले अपने लिए। बाप ने हमें बेटे के लिए अलग किया ताकि हम उसकी खास मिल्कियत के खास लोग बन जाएं, हम यीशु मसीह के हो जाएं। ये हमारे खुदा बाप की मर्जी थी और बाप यीशु के वसीला से दुनिया से मिलाप चाहता था, दुनिया से मोहब्बत रखते हुए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और बेटे के वसीला से सुलह की।
खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को जाना और बाप की मर्जी की ताबेदारी करते हुए अपने आप को कुर्बान होने के लिए सुपुर्द कर दिया और हमारी भारी कीमत चुकाकर हमें अपने लिए मोल ले लिया, यानी खरीद लिया। हम तो बेकीमत थे, लेकिन मसीह के खून बहाए जाने के सबब से, बेशकीमत खून के सबब से हम कीमती हो गए, क्योंकि हमारी मखलसी सोने और चांदी से नहीं हुई और ना किसी और चीज से, ना किसी और तरह की कुर्बानी से, बल्कि हमारी मखलसी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हुई, जिसने अपने आप को सलीब पे कुर्बान किया ताकि हम बाप की मर्जी के मुताबिक उसके हो जाएं। ये बाप की मर्जी थी और है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हो जाएं। इसलिए यीशु ने हमारी कीमत चुकाकर हमें हलाकत से बचाया, हमें मौत के कब्जा से छुड़ाया, और ना सिर्फ छुड़ाया बल्कि पाक करके, यानी दिलों को पाक करके और अलग करके, यानी अपने खास लोग बनाकर अपने वास्ते इस जहान से अलग कर दिया। उसकी खास मिल्कियत के लिए हम खास हो गए। हम जो आम लोग थे एक जमीन पर, यीशु मसीह के वसीला से अब खास हो चुके हैं। और यीशु मसीह ने यह सब क्यों किया? हमें छुड़ाना, हमें मोल लेना, हमें पाक करना। तो उसका सबब यह है, तीतस के खत के मुताबिक, ताकि नेक कामों में सरगर्म हो जाएं। यानी वो काम जो बाप ने हमारे करने के लिए रखे हैं, उन कामों को करने के लिए तैयार हो जाएं, सरगर्मी के साथ, गर्मजोशी के साथ, खुशी और बेसब्री के साथ। यानी हमें ये काम बेसब्रा होके करने हैं, यानी हमारे अंदर हो ये लगन हो दिन रात के मुझे ये काम करना है। बाप की मर्जी ये है, यही बाप चाहता है कि हम बेसब्री के साथ गुड वर्क्स करें, अच्छे काम करें, नेक काम करें। ये बाप की मर्जी है और इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारा फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ाकर और पाक करके हमारे दिलों को नया बनाकर अपनी मिल्कियत के लिए, अपनी बादशाही के लिए खास लोग बना दे, ताकि हम उन कामों को करें जिन्हें हमें करना है। यह खुदा बाप की मर्जी है, खुदा बाप चाहता है और उसने अपनी मर्जी को बेटे के वसीले से जाहिर किया। और यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बना ताकि हम भी उसकी तरह अपने आप को ऑफर करें, जैसे उसने अपने आप को नजर किया, बाप की मर्जी के ताबे रहते हुए। इसी तरह हमें अपने आप को ऑफर करना है कुर्बान होने के लिए, अपने आप को पेश करना है नेक कामों को करने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह भी इस दुनिया में आकर सारे कामों को बाप की मर्जी के मुताबिक पूरा करके आसमान पर चढ़ गया। और हमारे लिए भी यह जरूर है कि हम भी सारे कामों को पूरा करके खुदा की बादशाही में दाखिल हों।
यही खुदा बाप मुझसे और आपसे चाहता है। और इसलिए उसने हमें अलग कर दिया है ताकि हम खुशी और गर्मजोशी के साथ और बेसब्री के साथ सारे नेक कामों को पूरा करें। आज मेरे और आपके लिए खुशी है, खुशी की बात है, खुशखबरी है कि हम जो बेकीमत थे कीमती हो चुके हैं, क्योंकि हमारी भारी कीमत चुकाई गई है और उसके एवज कोई और भारी कीमत नहीं। इस कदर भारी कीमत दी गई है हमारी, और हमें आम से खास कर दिया गया है। हम नाराज थे, हमें रास किया गया है। यीशु मसीह ने हमारे पाक नापाक दिलों को पाक करने के लिए अपना रूह दिया है, हमें धोने के लिए अपना रूह दिया है। रूह कुदस, खुदा का रूह हमें धोता है, साफ करता है, हमारे दिलों पर काम करता है ताकि हम उन सब कामों को अच्छी तरह से कर सकें। और पाक रूह इसीलिए दिया हमें कि इस दुनिया में हम जो बुरी तरह से खराब है, हर तरह की बुराई इसके अंदर है, बदी इसके अंदर है, बेदीनी है, हमारे खुदाम यीशु मसीह की, हमारी मुंजी की और हमारे बाप की ये मर्जी है कि हम हर तरह की दुनियावी ख्वाहिशों का, बेदीनी का इनकार करके इस मौजूदा इस दुनिया में जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, परहेजगारी के साथ, रासबाजी के साथ और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। खुदा यीशु मसीह का अपने आप को देना यही मकसद था। बाप ने बेटे को इसीलिए भेजा। बाप की यही मर्जी थी और मर्जी है कि हम उसके खास लोग होने के सबब से इस मौजूदा जहान में परहेजगारी के साथ जिंदगी बसर करें, दीनदारी के साथ जिंदगी बसर करें, दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके, जिस्मानी ख्वाहिशों का इनकार करके रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें और उन सब कामों के लिए सरगर्म रहें जो मुझे और आप सबको करने हैं, ईमानदारों को करने हैं, ईमान लाने वालों को करने हैं, चुने हुए लोगों को करने हैं, वो जो बुलाए गए हैं उनको करने हैं, जो पहले से उसके इरादा में हैं उनको करने हैं। और अज़ीज़ों, ये हमारे मुंजी खुदा यीशु मसीह की मर्जी है, ये बाप की मर्जी है कि हम बेटे के होकर नेक कामों के लिए सरगर्म हों। और इसीलिए खुदावन ने हमें अपना बना लिया है और इस जहान में से अलग कर लिया है। अलग हो जाने के सबब से हम खास हो चुके हैं उसकी खास मिल्कियत के लिए। अज़ीज़ों, हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चला और फिर वो सारे कामों को पूरा करके आसमान पर चढ़ गया जहां से वो उतरा था। जरूर है कि बेटे की कुर्बानी को, उसके आने को और बाप की मर्जी को याद रखें। वो सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि मैंने निजात दे दे, बस नहीं, वो इसलिए आया था ताकि वो काम जो बाप ने हमारे करने के लिए रखे हैं हम उनको इस जमीन पे करें। हमें उन कामों को करना है
जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखे हैं। आओ हम अपने आप को खुदा यीशु मसीह के हवाले करें, बाप के हवाले करें, ताकि हम नेक कामों को बेसब्री के साथ करें, खुशी के साथ करें, गर्मजोशी के साथ करें। और याद रखें कि हम खुदावन के खास और अलग किए हुए लोग हैं, इसलिए हमें इस दुनिया में परहेजगारी के साथ, दीनदारी के साथ, रासबाजी के साथ जिंदगी बसर करनी है। अजीजों, अगर आज आपने कलाम मुकद्दस के वसीला से अपने लिए खुदा की मर्जी को जाना है, तो आओ उससे कहो, आज अभी और इसी वक्त उससे कहो, ऐ बाप, अपने फजल में जो कुछ तेरे नजदीक पसंदीदा है मेरे अंदर खुदावन यीशु मसीह के वसीला से पैदा कर, ताकि मैं तेरी मर्जी के मुवाफिक जिंदगी बसर करूं और नेक कामों को करने के लिए तैयार और सरगर्म रहूं। खुदावन मुझे बरकत दे। आमीन। अजीजों, मेरी दुआ है खुदावन यीशु मसीह आज के कलाम के वसीला से आपको, आपके घरानों को बरकत बख्शे और तमाम सुनने और देखने वालों को बरकत बख्शे, कलाम को शेयर करने वालों को बरकत बख्शे और आपको अपनी पनाह में रखे और आप सब इस कलाम को सुनकर उस पर ईमान लाकर उसको कबूल करके अपने आप को पेश करें, ताकि हम सब मिलकर उन कामों को पूरा करें। इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएं। शुक्रिया। खुदा यीशु मसीह आप सबके साथ हो। आमीन।